उस कमरे की खिड़की से नजारा शहर का नहीं, एक राज का था। रवि को ये कमरा मिले अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। तीसरी मंजिल, पुरानी हवेली, और ठीक सामने एक खुली खिड़की जिसके पर्दे अक्सर आधे खुले रहते थे। सामने वाला कमरा हमेशा थोड़ा रोशन रहता, लेकिन उस रोशनी में जो परछाइयां हिलती वो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। पहली रात को ही रवि ने देखा था, लाल रंग की साड़ी में लिपटी एक औरत बड़ी आहिस्ता से आईने के सामने खड़ी थी। उसकी पीठ रवि की तरफ थी, बाल खुले हुए, कमर से नीचे तक लहराते। वो कुछ बुदबुदा रही थी, और फिर उसने साड़ी का पल्लू कंधे से नीचे सरकाया। रवि की सांसें जैसे रुक गईं। उसने फौरन नजरें फेर ली, लेकिन मन वहीं अटका रहा। कौन थी वो औरत? इतनी देर रात, अकेली, और इतना आत्मविश्वास, जैसे उसे पता हो कि कोई देख रहा है। अगली रात, वही समय, वही खिड़की। रवि का मन कहा, मत देख, लेकिन आंखें कहती रहीं, बस एक बार और फिर उस रात कुछ नया हुआ। वो औरत इस बार सामने आई। पूरा चेहरा साफ दिखा, हल्का सिंदूर, गीले बाल, सोने की झुमकियां। उसकी आंखें सीधे रवि की खिड़की की तरफ उठीं। रवि चौंक गया। क्या उसने देख लिया? क्या वो जानती है कि कोई देख रहा है? लेकिन वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो शरीर से ज्यादा रूह को छू जाए। तीसरी रात रवि ने पर्दा थोड़ा सरकाकर खड़ा होना शुरू किया। अब वो हर हरकत का इंतजार करता। वो औरत जो अब तक मालकिन के नाम से जानी जाती है, रोज कुछ नया करती। कभी नाइट गाउन में झूले पर बैठी सिगरेट पीती, कभी शीशे के सामने खुद से बात करती, कभी घंटों तक किसी पुरानी धुन पर बाल सुलझाती। और आज उसने ब्लाउज की गांठ खोली धीरे से, जैसे किसी रस्म को निभा रही हो। उसके बदन पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी, बस उतनी कि सब कुछ छिपे भी और दिखे भी। रवि की सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी रवि ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे से सामने का पर्दा पूरा खोल दिया, और उसकी आंखें सीधे रवि से टकराईं। वो मुस्कुराई। तुम देख रहे हो ना? उसकी आंखें पूछ रही थीं। रवि पीछे हट गया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस एक पल में कुछ टूट गया था, या शायद जुड़ गया था। उसने अपने कमरे की बत्ती बुझाई, लेकिन खिड़की से नजरें हटाई नहीं। मालकिन अब उसके सपनों में आने लगी थी, हर बार एक नए रूप में। कभी साड़ी में, कभी पुराने जमाने की पोशाक में, और कभी कभी बिना किसी कपड़े के, सिर्फ आंखों की भाषा बोलती हुई। अचानक दरवाजा खटखटाया गया। टपर टपर टपर। रवि ने चौंक कर देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। दरवाजा धीरे से खुला। मालकिन सामने खड़ी थी, लाल साटन की साड़ी में, हाथ में पानी का ग्लास और एक मंद मुस्कान। पानी देना था। ऊपर से तुमने आज रोशनी नहीं जलाई, तो सोचा कि तबीयत तो ठीक है ना? रवि की जुबान जैसे सूख गई। उसकी आंखें जमीन पर थीं, लेकिन मन अब भी खिड़की पर। सब ठीक है, रवि ने धीरे से कहा। मालकिन ने मुस्कुराकर ग्लास पकड़ाया, और जाते जाते एक हल्की सी बात कह गई। खिड़की से देखना अच्छा लगता है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। दरवाजा बंद हुआ, और उस रात रवि ने पहली बार महसूस किया, वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं थी। वहाँ कोई खेल चल रहा था। अगली सुबह रवि की खिड़की पर एक सफेद लिफाफा रखा मिला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, देखते रहो, लेकिन छूना मत। रवि ने लिफाफे को फिर से पढ़ा, देखते रहो, लेकिन छूना मत। कागज में उसकी अंगुलियों की पकड़ कसती चली गई। दिल की धड़कनें कुछ तेज थीं, लेकिन डर नहीं। अजीब सा रोमांच था। ऐसा लगा जैसे कोई खेल शुरू हो गया हो, और वो खुद उसमें हिस्सा बन चुका है। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगा। खिड़की पर फिर से नजर पड़ी। वही हल्के सुनहरे रंग का पर्दा,
जो अब एक आम का पड़ा नहीं, एक रहस्य की ओट बन चुका था। पिछले एक हफ्ते की बातें दिमाग में घूमने लगी। सिर्फ 6 दिन पहले तो वो दिल्ली से इस छोटे से कस्बे में आया था, नई नौकरी, कम पैसे और रहने की जल्दी। वो तो बस एक कमरा ढूंढ रहा था। अखबार में एक पुराना सा इश्तिहार देखा, शांति हाउस में किराए पर कमरा उपलब्ध एक अकेले पुरुष के लिए। शर्तें सख्त, लेकिन माहौल शांत। फोन किया, आवाज दूसरी तरफ से एकदम धीमी थी। हवेली पुरानी है, लेकिन कमरे साफ हैं। देखना है तो आज ही आ जाए। रवि दोपहर में पहुंचा था। हवेली को देखकर कुछ देर तक खड़ा ही रह गया था। बड़ा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर दूर तक जाती सीढ़ियां। पूरा मकान एक पुराने जमाने की हवा में लिपटा हुआ था। और फिर दरवाजा खुला था। पहली बार उसने उसे देखा। सिंपल सफेद सूट में, बाल ढीले खुले, चेहरा बिना ज्यादा सजावट के, लेकिन आंखें, वो आंखें जैसे भीतर तक देख लें। मैं नाजिया, मालकिन हूँ यहाँ की, उसने कहा था। कमरा देख लो, कोई शोर नहीं चाहिए, कोई मेहमान नहीं। और किराया समय पर। रवि ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी थी। उसे जगह चाहिए थी, और सच्चाई ये थी कि इस हवेली में कुछ था, कुछ ऐसा जो खींचता था। अब तक वो सोचता था कि खिंचाव उस रहस्यमय जगह की वजह से था, लेकिन अब समझ आ रहा था वो उसकी वजह से था। उस दिन के बाद रवि का दिन ऑफिस और शामें खिड़की की ओर देखने में गुजरने लगी थी। मालकिन का कमरा बिल्कुल सामने था, और खिड़की जैसे जानबूझकर थोड़ी सी खुली छोड़ दी जाती हो। कभी कभी रवि खुद से झुंझलाता, क्या कर रहा हूँ मैं? लेकिन फिर वही पर्दा, वही धुंधली रोशनी, वही धीमे धीमे बदलते हाव भाव उसे बांध लेते। आज सुबह जब लिफाफा मिला, तो पहली बार उसे ये लगा, जो वो देख रहा था वो इत्तेफाक नहीं था। नीचे किचन से हल्की हल्की चाय की खुशबू आ रही थी। रवि ने बाहर झांका, नाजिया किचन में थी। बालों को क्लिप से बांधा हुआ, हरे रंग का सूती सूट, और हाथ में चाय का कप। उसकी हर हरकत में वही ठहराव, वही संजीदगी थी, जो किसी आम औरत में नहीं होती। मालकिन ने एक पल के लिए ऊपर देखा। उनकी नजरें मिली। रवि ने सिर झुका लिया। गुड मॉर्निंग, नीचे से उसकी आवाज आई। रवि ठिठक गया। आवाज में शरारत नहीं थी, पर ठंडापन भी नहीं। वो नीचे भागा, वैसे ही, बिना शर्ट पहने, सिर्फ टी शर्ट में। सीढ़ियां उतरते वक्त दिल जैसे तेजी से धड़क रहा था। अरे, आराम से, गिर जाओगे, मालकिन ने कहा, और एक कप उसकी ओर बढ़ा दिया। आपने कैसे जाना कि मैं जागा हूँ? मालकिन मुस्कुराई। तुम्हारे कमरे की खिड़की जब भी खुली होती है, मुझे पता चल जाता है। और आज तो खिड़की से कुछ और भी दिखा। रवि हड़बड़ा गया। जी, माफ कीजिए अगर मैंने कुछ कहा, उसने बीच में ही टोका। उसकी आंखें अब भी शांत थीं, लेकिन उनमें हल्की सी चमक थी। वैसे शहर वाले लड़के बड़े सीधे दिखते हैं, लेकिन होते नहीं। चाय का घूंट लेते हुए रवि को महसूस हुआ, वो सिर्फ उसकी मालकिन नहीं थी, वो खेल की मास्टर थी। और वो सिर्फ एक मोहरा। आप अकेली रहती हैं? रवि ने पूछ ही लिया। हाँ, उसने जवाब दिया, और ऐसा ही ठीक है। लोग साथ होते हैं तो सवाल बढ़ते हैं। और डर? रवि ने अनजाने में पूछ दिया। मालकिन की मुस्कान धीमी हो गई। उसने नजरें दूसरी ओर फेर ली। डर उन्हीं को लगता है जो सच से भागते हैं, और सच ये है कि यहाँ से ज्यादा सुरक्षित जगह कहीं नहीं। उस वक्त रवि ने नहीं जाना कि उसकी ये बात कितनी गहरी थी। उस दिन शाम को जब वो ऑफिस से लौटा, तो देखा उसके कमरे की खिड़की के सामने की खिड़की बंद थी। पहली बार वो बेचैन हुआ, लेकिन जैसे ही अंधेरा घेरा, खिड़की फिर से खुली। और इस बार पर्दे की ओट में सिर्फ उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसकी आवाज भी थी। तुम अब डरते नहीं, है ना? उसकी धीमी सी आवाज हवाओं में घुली।
रवि चौंका। आवाज अंदर तक आई थी, जैसे कोई दिल को छू गया हो। और फिर उसी क्षण कमरे की लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रवि की आंखें खिड़की की ओर थीं। वहाँ, उस दूसरी खिड़की में अब एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, धीमे धीमे हिलती और उसकी ओर देखती। एक लंबा सन्नाटा, और फिर खिड़की की दरार से एक धीमी सी हंसी आई, ऐसी हंसी जो मोहक भी थी और डरावनी भी। रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अब वो डर कर पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका था। रात ढल चुकी थी। हवेली की पुरानी दीवारें धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं, लेकिन रवि के कमरे की हवा अब भी भारी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला हल्के से थाम रखा हो। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद तो जैसे उसके पास आती ही नहीं थी जब से यहाँ आया था। खिड़की अब भी खुली थी, वही खिड़की जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। पर्दे की ओट से दिखती परछाइयां, हवा में घुला इत्र जैसा कोई अजीब सा गंध, और एक शोर बहुत हल्का, जैसे कोई धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। या फिर रवि चौंक कर उठा। वो शोर अब थोड़ा साफ सुनाई दे रहा था। एक धीमी टूटती सांस, एक आहट जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छू जाए। वो खड़ा हो गया। उसके कदम बिना आवाज किए खिड़की की ओर बढ़े। उसकी सांसें उसके ही कानों में बहुत तेज सुनाई दे रही थीं। सामने की खिड़की अब पूरी तरह खुली थी, और वहाँ पर्दे की हल्की झलक के पीछे एक औरत की परछाई बैठी हुई, कमर पीछे झुकी हुई, गर्दन ऊपर उठी और होंठ अध खुले। वो जमीन पर नहीं बैठी थी, बिस्तर पर थी। उसका बदन हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य लहर से बहक रहा हो। बाल बिखरे हुए, और आवाजें अब धीमी नहीं रहीं। हाँ, बस यही। रवि की रूह कांप गई। ये कामुकता थी या कुछ और? उसने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे किसी शक्ति ने उसे रोक लिया हो। तभी अचानक उसकी नजरें उस औरत की आंखों से टकराईं। वो परछाई अब साफ दिख रही थी। नाजिया। उसकी आंखें खुली थीं। वो देख रही थी सीधा रवि की ओर। और फिर वो मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जो किसी आम स्त्री की नहीं हो सकती थी। रवि पीछे हटा। उसका गला सूख गया था, बदन पसीने से भीग गया। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, डर और आकर्षण की मिली जुली लहरें। वो वापस बिस्तर पर गिरा, लेकिन नींद तो जैसे दूर दूर तक नहीं थी। सुबह जब उसकी आंखें खुली, तो सूरज अपनी रोशनी कमरे में डाल रहा था, लेकिन उस रात का अंधेरा अब भी रवि की नसों में दौड़ रहा था। वो बाथरूम गया, नहा लिया, लेकिन बदन पर अब भी वो खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां अब भी उसकी पीठ पर चल रही हों। नीचे जाने का मन नहीं था, लेकिन भूख ने मजबूर कर दिया। रसोई घर में नाजिया पहले से थी। लाल रंग की साड़ी, बाल खुले, और होठों पर वही मंद मुस्कान। नींद ठीक से आई? उसने बिना देखे पूछा। रवि ने झूठ बोला, हाँ, थोड़ी टूटी फूटी। उसने देखा, नाजिया की नजर सीधे उसकी गर्दन पर थी, जहाँ पसीने की हल्की सी रेखा अब भी चमक रही थी। तुम बहुत जल्दी पसीना पसीना हो जाते हो, उसने कहा। अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। रवि झेप गया। क्या करूं? रात में नींद नहीं आती। रातों में बहुत कुछ हो जाता है जब नींद नहीं आती, उसने फुसफुसा कर कहा, और चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाया। रवि ने कप थामा, लेकिन उसकी उंगलियां नाजिया की उंगलियों से हल्के से छू गईं। वो छुअन बिजली जैसी थी। नाजिया ने कप नहीं छोड़ा। उसकी उंगलियां अब भी रवि की उंगलियों पर थीं। अगर जरूरत हो तो कभी आकर बात कर सकते हो, उसने कहा। रात को अकेलापन कभी कभी बहुत भारी लगने लगता है। रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसने कप खींच लिया और मुस्कुराकर अंदर चली गई। रवि वहीं खड़ा रहा, सांसें अब भी गर्म थीं। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसके कदम तेज थे।
उसे अब सिर्फ नींद नहीं चाहिए थी, कुछ और था जो उसे इस हवेली में खींच रहा था। कमरे में घुसते ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा लिफाफा रखा था। फिर से इस बार कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक छोटा सा सुगंधित कपड़ा, रेशमी नीला, और उस पर एक बाल। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अब साफ समझ आने लगा था, नाजिया उसे सिर्फ देख नहीं रही थी, वो उसे बुला रही थी। उस रात जब खिड़की खुली, नाजिया वहाँ नहीं थी। कमरा अंधेरा था, लेकिन हवेली के भीतर एक धीमी आवाज थी, चूड़ियों की खनक, कांच की हल्की झनझनाहट। तभी दरवाजा खटखटाया गया। रवि चौंका। रवि, बाहर से नाजिया की आवाज आई। अगर सो नहीं रहे हो तो जरा मदद चाहिए थी। रवि ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला। नाजिया साड़ी की जगह आज एक हल्के गुलाबी रंग के रेशमी गाउन में थी, बदन से चिपका हुआ और शरीर को उभारता हुआ। कुछ गिर गया है मेरे कमरे में, उठा नहीं पा रही। अगर आ सको तो। रवि के पास कोई शब्द नहीं थे, बस सिर हिलाया। वो उसके पीछे पीछे चला। नाजिया का कमरा वो पहले सिर्फ खिड़की से देखता था, अब उसके अंदर था। कमरे में अजीब सी महक थी, गुलाब और कुछ बहुत पुराना, जैसे लकड़ी सड़ने की या फिर किसी इतिहास की। वो रहा, उसने एक शीशे का डिब्बा दिखाया जो बिस्तर के नीचे लुढ़क गया था। रवि झुका। जैसे ही उसने डिब्बा उठाया, नाजिया उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें रवि की गर्दन से टकरा रही थीं। तुम बहुत अच्छे लगते हो जब पसीने में भीगे होते हो, उसने धीरे से कहा। रवि ने डिब्बा उठाया, सीधा हुआ और उनकी नजरें मिली। बहुत पास, बहुत ज्यादा पास। उसके हाथ अपने आप नाजिया की कमर के करीब पहुंच गए, लेकिन फिर रुक गए। नाजिया मुस्कुराई। तुम अब तक बहुत संयमी रहे हो, उसने कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें वो सब कह देती हैं जो जुबान नहीं कहती। रवि की उंगलियां अब भी हवा में ठहरी थीं, और तभी नाजिया ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। तुम्हें क्या लगता है रवि? उसने पूछा। हर औरत जो अकेली रहती है वो अकेली होती है। रवि कुछ कहने ही वाला था कि कमरे की बत्ती फड़फड़ाई, और फिर गुल। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर कुछ ठंडा रवि की गर्दन पर बहा। उसने पीछे हटकर देखा, नाजिया वहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अब चमक कुछ अलग थी। तुमने मेरे कमरे में कदम रखा है रवि? उसकी आवाज में एक गहराई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब पीछे जाना इतना आसान नहीं। बिजली अभी भी नहीं आई थी, और नाजिया अब धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जो मोहक भी था और डरावना भी। क्या तुम जानते हो रवि? उसने फुसफुसाया। मैंने आखिरी बार किसी को अपने कमरे में कब बुलाया था? रवि कुछ बोल नहीं पाया। 99 रातें हो चुकी हैं, उसने कहा। कमरे की हवा जैसे जम गई। रवि की आंखें फैल गईं। नाजिया की उंगलियां अब रवि की ठुड्डी पर थीं। देखते रहो, छूना मत। उसने फिर से वही वाक्य दोहराया, क्योंकि छू लोगे तो बच नहीं पाओगे।